नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। श्रावण मास में शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, या फिर यूं कहें कि श्रावण मास में दो शिव भक्तों की शिव भक्ति दिखी है। बाबा केदार के दर्शनों के लिए अब ना ही ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, ना ही सुरक्षा से कोई समझौता करना पड़ेगा और ना ही एक ही रास्ते पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि जमीन खोदकर चट्टान काटकर केदारनाथ धाम की चौखट तक एक नया रास्ता बनाने की फुल प्लानिंग हो चुकी है। और अब बाबा केदार के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन सुरंग के रास्ते, और जब यही सुरंग सोचिए बाबा केदार के जयकारों से गूंजेगी ना, तो देश के दो शिव भक्तों की शिव भक्ति का सबूत भी देखने को मिलेगा। और इसी पर देखिए आज की हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। शिव भक्तों की मौज ही मौज, केदारनाथ धाम तक एक नया रास्ता, सुरंग के रास्ते, जय बाबा केदारनाथ। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। त्रिपुरारी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदार घाटी में विद्यमान केदारनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का एक अलौकिक केंद्र है। यही वो दिव्य स्थान है जहां पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाई। यही वो दिव्य धाम है जहां पांडवों को सोचिए जटाधारी त्रिपुरारी ने साक्षात दर्शन दिए। और यही वो दिव्य स्थान है जहां आकर आदि शंकराचार्य ने समाधि ली। और यही वो दिव्य स्थल है जहां नर नारायण ऋषि और भगवान शिव का मिलन हुआ। यहाँ की महत्ता से अभिभूत आदि शंकराचार्य ने न सिर्फ केदार मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, बल्कि एक मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में भी स्थापित किया, जिस कारण केदारनाथ धाम की गिनती आज तीर्थों में होती है। हालांकि यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। जैसे ही बाबा केदार के कपाट खुलते हैं, गौरीकुंड से सोचे 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर शिव भक्त अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो इस रास्ते में गौरीकुंड से रामबाड़ा 9 किलोमीटर दूर, फिर रामबाड़ा से लिंगचोली सोचे 2 किलोमीटर, और लिंगचोली से केदार मंदिर महज 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कठिनाई भरे इसी रास्ते को आसान करने के लिए मोदी गडकरी की जोड़ी ने एक नया रास्ता निकाल दिया है। अब ना ही लैंडस्लाइड का खतरा होगा, ना ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा और ना ही 11 किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने केदारनाथ धाम के रास्ते को सुगम और आसान बनाने के लिए एक नया रास्ता बनाने की फाइनल प्लानिंग कर दी है। और इसी प्लानिंग के तहत 7 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अंदर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। तो अभी के रास्ते की तुलना में नया रास्ता, और वो भी सुरंग वाला, कितना अलग होगा पहले वो भी समझ लीजिए। केदारनाथ तक जाने का नया रास्ता कैसा होगा? तो अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंगचोली होते हुए केदार धाम तक का जो पैदल मार्ग है वो 16 किलोमीटर लंबा है, आप भी जानते होंगे। लेकिन टनल बनने के बाद ये 5 किलोमीटर ही बच जाएगा। तो टनल उत्तराखंड में 6562 फीट ऊपर बनेगी और ये कालीमठ घाटी के आखिरी गांव यानी कि चौमासी से लिंगचोली तक होगी। तो लिंगचोली केदारनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर पहले ही है और चौमासी तक पक्की रोड है और यहाँ कार से आप जा सकते हैं। और फिर टनल होगी और लिंगचोली से मंदिर तक 5 किलोमीटर का पैदल सफर आपको करना होगा। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो भविष्य का रूट कुछ ऐसा होगा कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड से चुन्नी बैंड होते हुए कालीमठ, फिर कोटमा और फिर चौमासी पहुंचते हैं। फिर कुंड से चौमासी 41 किलोमीटर दूर है और फिर चौमासी से 7 किलोमीटर लंबी टनल लिंगचोली पहुंचेगी और फिर लिंगचोली से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ का धाम। गौर करने वाली बात ये कि ये नया रास्ता चट्टानों और बुलियानों के नीचे से होकर गुजरेगा और जिस कारण लैंड स्लाइडिंग का खतरा ना के बराबर, और इसलिए भविष्य का ये मार्ग श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक सुरक्षित साबित होगा। अब देखा जाए तो 2013 की आपदा से सीख लेते हुए सुरंग के रास्ते बाबा केदार की चौखट तक पहुंच पाएंगे लोग, और वो भी शिव भक्त मोदी गडकरी के नेतृत्व में। तो ऐसे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जमीन खोदकर चट्टान काटकर अब सुरंग से पहुंचेंगे केदारनाथ धाम।